हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EMR CS बाई श्याम। एंड भाई मैंने पिछली वीडियो में जो थी एसक्यूएल की, उसमें मैंने चीज़ें इंप्लीमेंट की थी। एक्चुअली में एसक्यूएल के कोड को हम कैसे लिखते हैं, यानी क्वेरी को हम कैसे रन करते हैं। एंड इसमें आपको मैं दिखाऊंगा यार, मैं थोड़े थोड़े नोट्स भी बना लिए थे। मैंने आपको बताया था यार, मैं नोट्स वगैरह बनाए। मेन चीज़ क्या है, मैं ज़्यादा नोट्स बनाए नहीं है क्योंकि टाइम कम है, तो थोड़ा थोड़ा लिख लिया था मैंने। जैसे आपको दिखाऊँ, ये है मेरा एसक्यूएल, कि भाई एक्चुअली थोड़ा थोड़ा लिख लिया था एसक्यूएल क्या होता है। एंड ये कुछ कमांड्स होती हैं एसक्यूएल में, जनरली 4-5 में डिवाइड में होती हैं, आपको सबको पता होगा। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ऐसे कुछ कंस्टेंट्स वगैरह होते हैं। एंड DDL में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, DML में कौन कौन सी कमांड्स, DCL में कौन सी है, TCL में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। ये कुछ डेफिनेशन लिख ली थी मैंने, कमेंट्स वगैरह। सिंगल लाइन कमेंट जो होती है हमारे ऐसे करते हैं, एंड डबल लाइन कमेंट्स को हम ऐसे कर देते हैं। एंड उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा लिख लिया था, जैसे DDL में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, इनका क्या क्या क्वेरीज वगैरह होती हैं। बाई का मैंने टेबल्स वगैरह बना के लिख ली थी, क्योंकि आप फिर चीज़ें भूल जाते हैं स्टार्ट, तो मैं थोड़ा टेबल्स बना के एक्चुअली में कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं वो लिख लिया था मैंने। साथ में थोड़ा थोड़ा जैसे आप देखोगे अल्टर एंड अपडेट में क्या अंतर होता है, अल्टर अपडेट एंड अपडेट के साथ कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं, डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट, इसमें क्या अंतर होता है। स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगती हैं और थोड़ी टफ भी लगती हैं चीज़ें यार, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख भी लेता हूँ। एंड इसी में मेरे यार 2-3 दिन निकल गए थे, मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं की थी। पहले मेरे को लगा था जल्दी जल्दी मैं यार एसक्यूएल को पहले कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि पहले मेन प्रायोरिटी हमारी यही होती है यार, हमारा जो भी हमारा सिलेबस वगैरह वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें हम। ये हमारी ड्रॉप कमांड हो गई, DML में हमारी सेलेक्ट हो गई, सेलेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, है ना। वेयर वगैरह हो गया, ऑर्डर बाई कैसे यूज होती है सेलेक्ट कमांड में। या हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, इन्हें कैसे यूज करते हैं, इंसर्ट वगैरह कैसे यूज होते हैं। मैंने वही मिनी मिन लिख लिया था, छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं लिखा था। मतलब मिनी मिन यानी कि जो जो मिन मिन होते हैं हमारे डाटा वो लिख लिए थे। जैसे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, तो वही पता भाई, मिन मैक्स सम एवरेज काउंट, ये 5 होते हैं। इन्हें आप कैसे यूज करते हो उनमें, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे यूनिक, नॉट नल, प्राइमरी की, चेक, फ्रोजन की, डिफॉल्ट। तो इनमें क्या क्या यूज होता है। जैसे यूनिक होता है, तो यूनिक भाई आप क्या करता है, नॉट नल क्या करता है, यानी कि वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए यूनिक में, यानी कि वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है, तो यूनिक प्लस नॉट नल दोनों का ही होता है। चेक क्या होता है, फ्रोजन की क्या होती है, डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये वो ले लेगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लिया था मैंने। कुछ कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, ये कुछ होता है। ये कुछ टेबल बना के मैंने बाइक अपने रन करके देखा था कैसे चीज़ें एक्चुअल में लिखी जाती हैं, उसका था। एंड भाई देखो, मेन चीज़ है, आप थोड़ा थोड़ा नोट्स, ज़्यादा टाइम है नहीं हम पे, क्योंकि लगभग लगा लो आप आधा फरवरी तो निकल गया है, आधा ही रह गया है। तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा ही उन्हें कर सकूं। मेन यही है कि आप केवल थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, जिससे आप बोले नहीं, एंड साथ साथ में आप प्रैक्टिस वगैरह भी कीजिए। तो यही चीज़ है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एंड मेन फोकस हो जाइए अपना सिलेबस कंप्लीट होने पे। कभी सबसे पहले प्रायोरिटी आदमी की ये होती है कि यार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिलेबस को कैसे कंप्लीट करते हो। जैसे सिलेबस वगैरह हमारा TET PGT का, तो देखो इसमें क्या है, COA है। अगर आप पूरे सिलेबस को देखोगे तो 3-4 ही चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा है नहीं। एक तो हमारा होता है COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। दूसरा है हमारा DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड तीसरा क्या होगा, और उसमें इसमें कंप्यूटर नेटवर्क है। एंड थोड़ी थोड़ा और, जिसमें जैसे इसमें हमारी COE बहुत बड़ा है, इसमें खुद बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे। नंबर सिस्टम हो गया, है ना, जितने गेट्स वगैरह होते हैं वो हो गया। फिर एक हमारा SQL भी है, हालांकि सिलेबस बहुत वास्ट है अगर आप देखोगे तो। साथ में फिर AI वगैरह, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स वगैरह, वो भी है। एंड साथ में हमारा पाइथन वगैरह भी है, ये भी है, कुछ है। अब बहुत लोग क्या कर देंगे भाई, देखो सबकी अपनी अलग अलग प्रायोरिटी है, कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे सही से कर पा रहा है, वो है। जैसे अब मैंने भाई देखो, मैंने क्या किया है, तो मैंने पहले SQL एंड पाइथन पे ज़्यादा फोकस किया है, कि पहले मेरे आज ये जो कोडिंग वाले सेक्शन है, तो पहले कोडिंग वाले सेक्शन हो जाए, एंड उसके बाद मैं थ्योरेटिकल पे जाऊँगा। बट बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, तो बहुत लोग ऐसे जा रहे होंगे, पहले थ्योरेटिकल वाला पोर्शन करेंगे, थ्योरेटिकल, एंड देन उसके बाद फिर अपना कोडिंग के साइड जाएंगे। तो वो तो आपके ऊपर है, आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो, पहले थ्योरेटिकल कर रहे हो या पहले आप कोडिंग कर रहे हो। सबके अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं भाई, उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। बट मेन चीज़ होना चाहिए कि हमारा ये सिलेबस है पूरा, तो हमारी वही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकें यार। हालांकि इस चीज़ में सबसे पीछे चल रहा हूँ, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अभी मेरा केवल यही हुआ है, अभी मेरा ये रह गया है। एंड साथ में थोड़े इमर्जिंग ट्रेंड्स वगैरह रह गए। अब मैं मेन फोकस रहेगा जल्दी से जल्दी मैं इनको भी कंप्लीट कर लूँ। एंड बहुत लोग कह रहे थे यार कि देखो पाइथन एंड SQL के पिछली बार क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, एंड अब के भी चांस थे इसके क्वेश्चन ज़्यादा आए। तो यार उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। रीज़न क्या है, पिछली बार जो था वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। एंड MCQ में यही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। बट अब के भाई देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है साथ में, डिस्क्रिप्टिव, हमें यही पता हो जाए डिस्क्रिप्टिव पेपर है। एंड जो हमारा सिलेबस में है, तो भाई उसे जो सिलेबस में लिखा हुआ है तो पूरा राइट है, उसमें से कुछ भी पूछ ले। कहो तो हम SQL इम्पैक्ट एंड इन पर ज़्यादा फोकस कर लें, एंड आ जाए क्वेश्चन इनसे ज़्यादा, फिर भाई क्या करोगे। तो मेन चीज़ है कि अपना केवल सिलेबस पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो अब भाई मेरा ये तो हो गया कंप्लीट, ये वाला। अब मेरा मेन फोकस है इन चीज़ों पे यार, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके लिए मैंने यार क्लास 11th की ये वाली बुक है, ये तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ।
एंड देखता हूँ आगे आगे अब जल्दी से जल्दी कैसे कैसे कंप्लीट करता हूँ यार, टाइम बहुत कम है। एंड साथ में यार मेरा पेपर भी है, ये पेपर है, इसके बाद मेरा एक पेपर और फिल किया था मैंने, 1-2 दिन में उसका एंड आने वाला है। एंड इसको देने के बाद तुरंत LT8 का भी पेपर है, उसमें सिलेबस थोड़ा और डिफरेंट है, इसमें पास में पढ़ रहा है, उसमें सी पढ़नी है। तो यार चीज़ें बहुत वैसे चल रही हैं, इसलिए मैं वीडियो वगैरह भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ भाई। तो मेन चीज़ अपना यही रखिए कि अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद चीज़ें हैं कि हम किस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं भाई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।